हम कहते हैं अमन दो हमें जीने का हक दो, वो कहते हैं नहीं सड़क दो, फलाना दो, ढिमकाना दो। परसों असेंबली में जब ये बात हुई, इनके लॉ मिनिस्टर ने जो इनसेंसिटिव बातें की, इनको शर्म आनी चाहिए थी। वो एक तरफ वहां पे लिटरली बमबारी हुई, बमबारी अगर नहीं हुई और सिविलियंस बने और ये कहते हो आप लोग दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब इशू ये है कि एक सैलाब का वो चल, अगर बिस्प एक फेडरल इदारा है ना, या पीपल्स पार्टी को आपने कन्फाइन कर दिया कि ये सिंध की जमात है, क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है? अगर बिस्प लोगों की इमदाद करना चाहती है, व्हाई हैव ईगोज, व्हाई नॉट द पंजाब गवर्नमेंट एंड बिस्प वर्क टुगेदर फॉर द पीपल? सिंपल सी बात है। वो तो ठीक है, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। आपकी पार्टी के अंदर शेर अली अरबाब साहब इस वक्त क्या हो रहा है? और जब हम देखते हैं कि 2 पावर सेंटर्स, और पावर सेंटर्स में इसलिए कह रही हूँ कि अलीमा खान साहिबा का भी एक बड़ा फॉलोअरशिप हो गई है, और वो कहते हैं कि भाई खान की बहन है तो हम, हाँ, तो इसलिए वही कह रही हूँ ना कि खान की बहन है तो खान की बहन जो है वो हम तक खान का पैगाम पहुंचा रही है। दूसरी तरफ खान का नुमाइंदा है जो कि सीएम है खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के, वो सूबा जो आप लोगों का एक तरह से सेफ हेवन कह लें उसको, या कह लें कि बेसिकली मोर्चा है ना, मोर्चा है वहां पर पंजाब की लीडरशिप या जो भी होती है जिनके पीछे पुलिस बड़ी होती है, वो वहां पे जाके जरा दम ले लेते हैं। उस शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगना और फिर उसका खुद ये कह देना कि हाँ भाई मैंने इमरान खान के हवाले को उनकी बहन के हवाले से ये बात जाकर की है, वेयर इज इट ऑल गोइंग? देखें, पहली बात तो ये है कि जिस तरह मैंने कहा, पावर सेंटर पीटीआई में एक ही है, दैट इज इमरान खान। पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर भी बाय फार इमरान खान है। अगर 8 फरवरी और 9 फरवरी में रिजल्ट्स तब्दील नहीं किए होते, यानी 130 को देख लें, असगर जोया जो आर ओ था रात को 12 बजे तब्दील हो गया, इस तरह बाकी जो चेंजेस हुए, तो ही वुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर। सो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, अलीमा खान अलीमा आपा जो हैं वो खान साहब की बहन है। शी इज़ द मैसेंजर, बिकॉज उनको एक्सेस है। अगर जुनैद अकबर को एक्सेस होती और उनको वो जो अडियाला में एक साहब बैठे हैं जो पंजाब हुकूमत की भी नहीं सुनते 19 ग्रेड के, तो अलीमा खान या अलीमा आपा की आने जाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। जुनैद अकबर चले जाते डायरेक्टली, अली अमीन चले जाते डायरेक्टली, बाकी लोग चले जाते, और जो कि एक उनका रूल्स के अंदर एक राइट है, 2 मुलाकातें जो भी है, वो नहीं हो रहा। इसीलिए बाय डिज़ाइन ये चीज़ें निकल रही हैं, कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। तो एक चीज़ जो मैं, बिकॉज हमारी भी डीलिंग है अलीमा आपा के साथ, उनकी भी नेचर है थोड़ी सी बातें, और वो बिकॉज उनका भाई 2 साल से है, तो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मेरे भाई के लिए क्या कर रही हैं, अब मेरा भाई इतना है, आप लोगों ने क्या किया, ये क्यों नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। एज अ सिस्टर उनका हक है, हमें ज़रा, हम बड़ी भी है, मेरी 1-2 सख्त बातें करें, 100 बिस्मिल्लाह, हमारी बुजुर्ग हैं। सो उनका एक रोल ये है। वज़ीर आला जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनका रोल है वहाँ पे सूबा चलाना, गवर्नेंस करना, और कोई तदबीर करना खान साहब को निकालने का, व्हाटएवर जो भी उनके और खान साहब की अंडरस्टैंडिंग है। सो उसके बीच में इस किस्म की चीज़ें जो निकलती हैं, आई थिंक वो ये कोई इतनी अच्छी बात है नहीं, इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। और अभी आपने प्रोग्राम इस किस्म की लड़ाइयों के ऊपर, या इस किस्म की जो डिसएग्रीमेंट्स कह लें आप, या लड़ाइयाँ बाकी जो हुई हैं पार्टी के आम जो वर्कर्स हैं या आम जो लीडरान हैं उनके दरमियान में, इस तरह की लड़ाइयों के ऊपर पार्टी का कोई इजलास ऐसा हुआ सीरियस नौयत का कि हम सारे बैठे, सीनियर्स जूनियर्स सारे बैठे हैं, वर्कर लीडरान, और बात करें कि भाई अब ये चीज़ दोबारा ना हो, क्योंकि ये इमरान खान हो रहा है, 1-2 दिन में हो रहा है। लेकिन एक चीज़ को भी याद रखें, अली अमीन गंडापुर साहब से अवाम खफा हूँ, अलीमा खान साहिबा से अवाम खफा हूँ, हम सबसे खफा। द मोमेंट खान इज आउट, सारी की सारी सपोर्ट उन्हीं की है। सो इसीलिए अब मुझे बताएं ना, अभी हम कहते हैं ना डेमोक्रेसी है, जमहूरी मुल्क है, एक तस्वीर खान साहब की अभी तक निकली है, एक कोई वॉइस नोट निकला है उनका, क्यों? ये कोई खमैर रूज है, ये कोई हम यहाँ कोई म्यांमार में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं निकलती? मतलब क्यों? क्या ये कोई ओसामा बिन लादेन है? ये तो हुकूमत से हम पूछ लेते हैं। अकील साहब, आपके लिए सवाल ये। देखिए, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ कि किसी की कोई तस्वीर लीक हुई है, नहीं हुई है, व्हाटएवर, आई मीन आई एम श्योर कि इनको वो टाइम याद होगा जब हसन नवाज साहब की तस्वीर को बाकायदा तौर पे ख़ुद लीक किया गया था और लीक करवाया गया था। इनके ही उस वक़्त हैंडलर्स थे जो इनको लॉन्च करना चाहते थे। तो ये तमाम तर मामला तो ये इसी तरह ही है। अलबत्ता खैर मैं ये ज़रूर बात कहूँगा, इनकी पार्टी के अंदर डिविजन्स हैं, रिफ्ट्स हैं,
और इनके अपने सीएम जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं और जो कह रहे हैं वो एक बड़ी सीरियस एलिगेशन है, और वो खाली एलिगेशन नहीं है। कुछ कुछ मामलात उसी तरफ ही लगते हैं कि हो सकता है कि जो वो कह रहे हैं वो दुरुस्त हो। अगर उनके पास वाक़तन सबूत हैं उनको मंजर आम पे लेके आने चाहिए। एलिगेशन की हद तक ये मामला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कैसे उनके बेटे बाहर से आए, फिर कितना कम टाइम जो है वो जेल में गुजारा, उनके ऊपर एलिगेशंस देखें, तमाम तर मामला। एक की तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो तो चले मौजूद नहीं थे, लेकिन दूसरा जो मामला है वो तो कम से कम बड़ी बात है अकील साहब, आप ये मान रहे हैं कि वो मौजूद नहीं थे हुकूमती नुमाइंदा होने के बावजूद। मैं तो आपके लिए आज नारा लगा दूंगी। देखिए नहीं, आप बेशक बजाएं, क्योंकि वो अपना जो उन्होंने एलिबाई पुट किया फॉरवर्ड, उन्होंने यही कहा, उनका एलिबाई यही था कि मैं उस टाइम चित्राल में मौजूद था, मैं नहीं मौजूद था। तो मैंने जो चीज़ें सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें देखी या जो अकाउंट्स आ रहे थे, और जज ने भी कहा कि ये तो फिजिकली वहां पे मौजूद नहीं थे, तो बेल भी इसी ग्राउंड पे ही खाली। ठीक है, आप वो मानते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मुझे कोई आड़ नहीं है कि मैं लगी लिपटी रखूं, कुछ झूठ बोलूं, मुझे मेरी आदत ही नहीं है। आपको पता है, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, क्विकली ये बताइए अकील साहब कि वुड यू एंगेज पीटीआई? देखिए, वी बीन वांटिंग टू एंगेज पीटीआई फॉर अब 1.5 साल हो गया है मेरे ख्याल से। वजीर आजम ने अपनी मेडन स्पीच से लेके आखिरी जो मेरे ख्याल से जश्न आज़ादी की तकरीबात थी उसमें उन्होंने जिक्र किया, बाशमूल जो बजट के टाइम पे खुद वो चल के गए अपोजिशन बेंचेस की तरफ, और शेर अली अरबाब साहब मौजूद थे पार्लियामेंट में, उनको पता है। वज़ीर आज़म साहब आए, मिले सबसे, और उन्होंने मुज़ाकरात की बात की। इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए जो वज़ीर आज़म ने जश्न आज़ादी के मौके पर बात की, जो आज से मेरे ख्याल से 1.5 माह पहले थे तमाम तर मामला, तो मेरे नहीं ख्याल कि इनका कोई भी इरादा है कि ये पाकिस्तान के इस्तेकाम में कोई अपना हिस्सा डालें या उसमें कोई जो है अपनी इनपुट ये दें। ये इसी तरह मामला चल रहा है वो, क्योंकि इनके बानी पीटीआई कहते हैं कि जो जिसने बात करनी है और बिलखसूस इस्टेब्लिशमेंट मेरे से आके जेल में बात करे, तो ये आई डोंट सी इट गोइंग एनीवेयर। अच्छा, और फाइनली लेट मी रिस्पोंड टू दिस। देखें, इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए बुनियादी बात यह है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, जिन लोगों ने इलेक्शन जीता हो उनके रिजल्ट्स जो चेंज हुए हैं, दैट इज सबसे बड़ा खतरा इस्तेकाम का ये है। दूसरी बात, मुज़ाकरात के लिए कुछ CBMs होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। जब आप एक हक हमारे चेयरमैन का जो मुलाकातों का है वो बहाल नहीं कर सकते बिकॉज आपके इख्तियार में नहीं है, तो किस तरीके से हम आगे जाएं? या तो सारी पार्टियां आएँ और कहें कि जी बस हो गया, इस मुल्क में 70 साल से ये है। बेनज़ीर शहीद ने कहा कि जी इख्तियार की अब मुंतकली चाहिए, शराकत नहीं उनके साथ क्या हुआ। या तो सारे बैठ के कहें कि जी बस अब ये मुल्क सिर्फ सियासतदान चलाएंगे, औरों का काम नहीं है, उस पर बात हो सकती है। बाकी ये रूडमेंट्री चीज़ें जहाँ पे इख्तियार है नहीं, वहाँ पे क्या बात आदमी करे। ठीक है, और क्विकली फाइनली ये बताएं, ये इस्तीफे कहाँ से आए हैं और क्यों आए? ये दोनों इस्तीफे जो थे ये इनका अली अमीन साहब के बयान के साथ या अलीमा आपा के बयान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये पहले से था, और जो मुझे वो था कि शायद इनका पोर्टफोलियो चेंज कराना चाह रहे थे, जिससे खुश नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि जी बगैर बजाय इसके कि हमें हमारी पोर्टफोलियोज चेंज करें, उससे अच्छा है कि हम ऑनरेबली इस्तीफे दें।